Hello students, our next article writing is write an article on the topic child labor is child abuse. That we can say the children are the leaders of the future, but many of them became victims of child labor. Taking help from the following clues that you are रितुल आवलिक रुचि। मतलब आपको आर्टिकल राइटिंग लिखना है किस पर, चाइल्ड लेबर इज चाइल्ड अब्यूज़ पर। इसका सेंस ये हुआ, बच्चे भविष्य के नेता होते हैं लेकिन उनमें से कई बाल श्रम के शिकार हो जाते हैं। इसलिए निम्नलिखित संकेतों की सहायता से बाल श्रम, बाल शोषण पर एक हमें आर्टिकल राइटिंग पर एक टॉपिक लिखना है, जिससे कि बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, उस पर हमें सही तरीके से बाल श्रम से उन्हें बच्चों को रोका जा सके और उनकी पढ़ाई और उनके अधिकार आगे दिलाए जा सकें। इस पर हमें एक आर्टिकल राइटिंग लिखनी है। आर्टिकल राइटिंग में हमें यह ध्यान देना है कि हम 3 पैराग्राफ या मैक्सिमम 4 से अधिक पैराग्राफ बिल्कुल भी ना लिखें, और ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए और इनकी लैंग्वेज स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि सभी को पढ़ने में आसानी मिल जाए। जैसे पहला पैराग्राफ हम देख रहे हैं, गोइंग टू स्कूल एंड लर्निंग इज समथिंग मेनी ऑफ अस टेक फॉर ग्रांटेड, yet sadly thousands of children around the world are in danger of abuse, neglect and exploitation। इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल जाना और सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जिससे हम में से बहुत से लोग यह मान लेते हैं। फिर भी दुख की बात यह है कि दुनिया भर में हजारों बच्चे दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण के खतरे में हैं। These children are trapped in child labor, depriving them of a childhood. For many children, school is not an option as they are employed at an early age due to poverty। मतलब इसका कहने का मतलब यही, सेंस का मतलब ये है, ये बच्चे, these children, ये बच्चे बाल मजदूरी में फंसकर बचपन से ही वंचित हो जाते हैं, या बचपन से ही वंचित, मतलब वो बचपन अपना नहीं जान पाते, बचपन से ही वंचित हो जाते हैं। कई बच्चों के लिए स्कूल कोई विकल्प नहीं है। फॉर मेनी चिल्ड्रन देयर इज नॉट एन ऑप्शन। कई बच्चों के लिए स्कूल कोई विकल्प नहीं है क्योंकि निर्धनता के कारण, ड्यू टू पॉवर्टी, निर्धनता के कारण ये कम उम्र में ही रोजगार में लग जाते हैं, ये कम उम्र में ही रोजगार में लग जाते हैं। Next paragraph, the law has prohibited the employment of children under the age of 14 years. The government has also provided for free compulsory education up till that age. The law has prohibited, इसका मतलब यह है कानून ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर रोक लगा दी है। मतलब 14 साल से कम का कोई बच्चा है तो रोजगार नहीं कर सकता, बाल मजदूरी नहीं कर सकता है। द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो प्रोवाइडेड, द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो प्रोवाइडेड, सरकार ने उस उम्र तक मुफ्त अनिवार्य शिक्षा भी प्रदान की है, सरकार ने उस उम्र तक मुफ्त अनिवार्य शिक्षा भी प्रदान की है। However, in reality, these practices are still prevalent। इसका मतलब ये हुआ, हालांकि वास्तव में ये प्रथाएं अभी भी प्रचलित हैं। Children are a valuable asset as they will shape the future of our nation। इसका मतलब ये हुआ, बच्चे एक मूल्यवान संपत्ति हैं क्योंकि वे हमारे देश को भविष्य का आकार देंगे। बच्चे एक मूल्यवान संपत्ति हैं क्योंकि वे हमारे देश के भविष्य को आकार देंगे। अगला पैराग्राफ, वी मस्ट प्रोटेक्ट देम एज लाइव्स ऑफ लिटिल वंस आर डिस्ट्रॉयड व्हेन चाइल्ड लेबर इज एम्प्लॉयड। इसका कहने का मतलब ये कि हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, मतलब उन बच्चों को हमें बचा लेना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब उन्हें बाल श्रम में लगाया जाता है तो छोटे बच्चों का, या छोटे मतलब कौन, जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों का भविष्य
नष्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें छोटे बच्चों को बाल श्रम में नहीं लगाना चाहिए। तभी तो गवर्नमेंट ने उनको 14 ईयर्स तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी है, जिससे भी अपने दिमाग को विकसित कर सकें और एक अच्छे नागरिक बन करके देश की सेवा कर सकें। लास्ट पैराग्राफ, वी शुड इनकरेज देम एज गवर्नमेंट डिज़ायर्ड। हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए जैसा गवर्नमेंट ने इच्छा जताई है। वी आल्सो हेल्प देम फॉर हायर स्टडी एंड अचीविंग नॉलेज फॉर देयर कंट्री एंड एवरी पेरेंट मस्ट हेल्प देम। हमें उनकी हायर स्टडी या उच्चतर शिक्षा के लिए सहायता भी करनी चाहिए, और जिससे कि वो ज्ञान प्राप्त कर सकें, जिससे कि वे ज्ञान प्राप्त कर सकें अपने देश के लिए। और प्रत्येक माता पिता को उनकी इस चीज़ में सहायता भी करनी चाहिए। इन दिस वे दे वुड फ्री फ्रॉम चाइल्ड लेबर दैट इज़ अब्यूज फॉर देम। इस प्रकार से वे बाल श्रम से स्वतंत्र हो सकेंगे जो उनके लिए अत्यधिक बुराई है। इस प्रकार से वे बाल श्रम से बच सकेंगे जो उनके लिए अत्यधिक बुराई है। इतना ही हमें इस टॉपिक पर एक आर्टिकल राइटिंग ही लिखनी है। ओके।